चंदौली जनपद के नियमताबाद ब्लॉक स्थित लौंदा ग्राम सभा में विकास कार्य पर चर्चा को लेकर पहुंची निष्पक्ष धारा समाचार पत्र की टीम पर किसी कारणवश प्रधान से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं लौंदा ग्राम सभा से इस बार की प्रधानी में पहले से ही बिगुल फूंक चुके लौंदा गांव निवासी अजय यादव का दीवालों पर लगे पोस्टर पर जब हमारी निगाह गई तो सोचा गया क्यों ना लौंदा गांव के निवासियों को प्रधानी लड़ रहे अजय यादव के विचारों से अवगत कराया जाए। तो आइए जानते हैं अजय यादव और धनंजय ओझा के बीच हुई बातचीत में कि प्रधानी चुनाव को लेकर अजय यादव की क्या विचारधारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी उपस्थिति इस समय चंदौली जनपद के नियमता ब्लॉक में है। चूंकि आप सभी को पता है कि हम सब इस समय ग्राम प्रधानों की जितने भी अब तक के 4.5 साल के कार्यकाल रहे हैं उन कार्यकालों को दिखाने के लिए हम सब हर एक ग्राम सभा में जा रहे हैं। उसी एवज में आज हम जो है कि चंदौली जनपद के नियमता ब्लॉक स्थित लौंदा ग्राम सभा में थे और चूंकि एक ग्राम प्रधान प्रत्याशी के तौर पर अजय यादव जी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जब हम लोगों ने संपर्क किया कि आप कहाँ हैं तो उन्होंने बताया कि हम जो है कि क्षेत्र में हैं। तो कहें कि आप हमारा परिचय पूछे, हम लोगों ने बताया और आज हम लोगों के सामने जो है कि मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि अपने ग्राम सभा से जो वो प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर निकल करके सामने आए हैं किन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके मन में ऐसे कौन कौन से विचार हैं। तो चलिए हम उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनेंगे कि वो अपनी ग्राम सभा वासियों को क्या संबोधन देते हैं। सबसे पहले तो सर आपके हमारी मीडिया में आपका स्वागत है। आपका परिचय? अजय यादव। अजय यादव जी कहाँ के निवासी हैं आप? जी हम लौदा के निवासी हैं। चूंकि आज हम लोग आपकी ग्राम सभा में आए थे विकास कार्यों को दिखाने के लिए तो वहाँ पे आपका पोस्टर लगा था प्रधान पद प्रत्याशी के तौर पर। जी। तो ऐसा क्यों आपको लगा कि नहीं हमें प्रधान के रूप में एक बार अपने ग्राम सभा को सेवा देना चाहिए? जी गांव में विकास उकास अभी हुआ नहीं है। विकास के ही मुद्दा रहा है, न किसी का गली बना अभी तक, न किसी का नाली का समस्या, पानी का समस्या। आज जो गरीब आदमी है वो गरीब है, जिसको आवास मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है, यही सब समस्या है। ऐसी शिकायतें आपको मिली थी ग्राम की जनता से? जी जनता शिकायत करती है। तो जो अब तक की जो आपकी ग्राम सभा में जो प्रधानी कार्यकाल रहा है और जो वर्तमान प्रधान जी हैं जो है जी, तो उनके प्रधानी कार्यकाल से चूंकि आप एक निवासी होने के नाते आप कितना संतुष्ट हैं? जी उनको जितना मिल रहा है उतना अपना काम करा रहे हैं और जो जितना नहीं मिल रहा है जो समझ में आ रहा है उतना ही काम करा रहे हैं। अब उनको कराना चाहिए तो एक सम्मान सबका कराना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इसको जैसे ये जो शिकायतें आपकी आज उनसे है जी, अगर आप प्रधान बनते हैं तो यही शिकायतें अगर आपकी आम जनता से भी हम वैसा मौका नहीं देंगे जनता के साथ। तो ऐसे कौन से उद्देश्य को लेकर के आप मैदान में आए? मैदान में इसलिए आया हूँ कि गांव में हमारे विकास अभी हुआ नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। आपके हिसाब से विकास के रास्ते कौन कौन से हैं? विकास का रास्ता यही हो गया, सड़क हो गया, नाली हो गया है, अब खड़ंजा हो गया है, कहीं कहीं तो चक्रूट का रास्ता भी नहीं है, कुछ कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं है, राठौर बस्ती के लिए वो लोग आज भी डांड लाट पकड़ के ही जाते हैं दफनाने के लिए। आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन है? जी हाँ है। तो पंचायत भवन से जो योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन पे ग्रामवासियों को तमाम प्रकार की जाति निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, इन सारी सुविधाओं को जो है कि पंचायत भवन पे ही दिया जाएगा। तो उन कार्यों से आप अपने ग्राम सभा के पंचायत भवन से कितना संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट क्या बताएं, हम तो गांव में तो जिला पंचायत में उसमें देखते ही नहीं है कि कोई काम हो, हमेशा ताला ही लगा रहता है, हमेशा ताला ही लगा रहता है। चूंकि जब इन मुद्दों पे हम आपके प्रधान जी से मिलेंगे तो अभी आप एक मतदाता के तौर पे नहीं बल्कि आप प्रधान जी के एक विरोधी के तौर पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो ये कहेंगे कि नहीं वो हमारे विरोधी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे बारे में अच्छा तो कहेंगे नहीं? जी वो कह सकते हैं। जी तो इस पर आपका जवाब क्या होगा? जी जनता तय करेगी ना, इस पे जनता तय करेगी कि अब की बार किसको प्रधान बनाना है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा बनेंगे, अगर कि वो अच्छा किए रहेंगे तो उनको बनेंगे, फिर बनेंगे, और नहीं किए रहेंगे तो नहीं बनेंगे। प्रधान जी के ऐसे कोई इस 4.5 साल के कार्य में अब तक कोई ऐसा कार्य जो आपको अच्छा लगा हो? जी नहीं, हमको तो कोई काम अच्छा नहीं, कोई काम अच्छा लगा ही। ये आप निवासी होने के तौर पे एक इस नहीं, अगले बार भी सुनिए सर, अगले बार भी हम प्रत्याशी ही थे तो लेकिन हमको बैठा दिया गया था। किस कारण से बैठाया गया? ये किस कारण से नहीं, बस यही सब जनता आए के कहे कि हमके गाली देत हुआ, ये करत हुआ, वो करत हुआ, ये कुछ सुन सुन के एकदम दिमाग डिस्टर्ब,
ये बल्कि साला हमें ही लड़ जाएंगे। तो आप भी सम्मानित व्यक्ति हैं इस गांव जी। आपके दिमाग में ग्राम सभा को लेकर के जो एक छवि है, क्या प्रधान आप बनने की मुहिम में है, जी। और ग्राम सभा की जनता जो है तकरीबन आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी और कितने मतदाता होंगे? जी, मतदाता तो हमारे यहाँ 7,500 के समथिंग वोट है। अब वो इसी में पड़ता है तो कोई 1200-1500 जो पाया जाए जीत जाता है। अच्छा, तो आप उस जनता को अपने प्रत्याशी होने के तौर पर अपने ग्राम सभा की जनता को क्या संबोधन देना चाहेंगे? भाई, जनता अब की बार परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन अब की बार करेगी। जनता एकदम ठान ली है कि अब की बार परिवर्तन करना है। अब तो जनता तय करेगी ना। कुछ ऐसे कार्य जिन कार्यों को लेकर के आप मैदान में आए हो? नहीं, ऐसा तो कोई कार्य हमारा नहीं है कि इस कारण हम मैदान में आ लिए। बस एक बात है, लगी है कहीं ना कहीं, बस उसको मिटाना चाहते हैं बस। अब तक की जो आप मुहिम छेड़े हुए हैं और जो लोगों के बीच में जा रहे हैं आप अपनी बातों को रखने के लिए अपने ग्राम सभा की जनता में, तो आपको क्या रुझान देखने को मिल रहा है आपके प्रति? ये रुझान पर जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन? हाँ, जनता आपकी बार परिवर्तन चाह रही है, खुल के परिवर्तन चाह रही है। एना बड़ी परिवर्तन होगा भी, एना बड़ी परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंदौली जनपद के नियंता ब्लॉक स्थित लौंदा ग्राम सभा के प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर सामने आए हुए अजय यादव जी, जिनके बातों को आपने सुना। इनका कहना है कि लौंदा ग्राम सभा की जनता इस बार परिवर्तन की चाह रख रही है। यदि वाकई में इनकी बातों में सत्यता होगी तो लौंदा ग्राम सभा की जनता इस बार इनको अपने प्रधान के तौर पर चुनेगी। ये तो भविष्य के गर्त में है कि लौंदा का भविष्य या लौंदा का जो है प्रधान की पगड़ी किसके माथे होगी, ये भविष्य के गर्त में ये भविष्य बताएगा। फिलहाल हम लोग हर एक ग्राम सभा में जा रहे हैं और वहाँ के विकास कार्य और वहाँ से आए हुए नए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विचारों को आप लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिएगा एनएसडी टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही चंदौली जनपद के अन्य ब्लॉकों में भी जाएंगे और आप लोगों को वहाँ की लोगों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से उनकी बातों को आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, एनएसडी टाइम्स, चंदौली।